ये अपने आप को राजा नहीं, ये राम नहीं, ये रावण के वंशज मुझे लगते हैं। ही एक आपके जैसे ही पत्रकार ने उनसे जय श्री राम बोलने के लिए कहा था, वो जय श्री राम नहीं बोले। वो तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। माँ गंगा सबका पाप धोती है, उन्होंने पाप किया है, वो धोने नहीं जा रहे। क्या माहौल है? माहौल तो भाजपा का है। अच्छा, हुआ है, कह रहे हैं बेरोजगार हैं। बेरोजगार देखिए, रोजगार आपके ऊपर निर्भर करता है। आज आप चले जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में महाकुंभ का आयोजन किया गया। क्या महाकुंभ में रोजगार नहीं मिल रहा है? राम मंदिर बना, कह रहे हैं कि महाकुंभ इससे पहले आजमगढ़ के नेतृत्व में लगवाया था, बहुत बड़ा, इससे विशाल था, इससे अच्छी व्यवस्था थी। कुछ भी नहीं व्यवस्था थी वहाँ पे। हम तो महाकुंभ जाके आ गए हैं, 13 तारीख को हमने जाकर महाकुंभ में स्नान किया, हमने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं। महाकुंभ में कम से कम 3.5 से 4 लाख टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में घाटों पर इतनी सुंदर व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था, हर एक प्रकार की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं किया, उत्पन्न नहीं हो रहा है। जबकि प्रत्येक दिन वहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो रहा है। यादव कहते हैं जो पाप किए हैं वो पाप धोने जा रहे हैं। देखिए, वो तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। माँ गंगा सबका पाप धोती है, उन्होंने पाप किया है, वो धोने नहीं जा रहे। हम लोग तो भला जाकर वहाँ पे पाप धुल कर पाप मुक्त हो रहे हैं। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जाकर स्नान कर रहे हैं। अभी माननीय सांसद जी रवि किशन जी स्नान किए हैं, उन्होंने स्नान किया। अगर उन्होंने कोई जाने अनजाने पाप भी किया होगा तो ठीक गया, लेकिन अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने सन 1992 में कारतूसों पर गोली चलवाकर जो पाप किया है, वो आज भी उसको धोने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन उधर साथ कह रहे हैं मंदिर का निर्माण बीजेपी ने भले करवा, लेकिन राम हमारे साथ, हमने इनको लोकसभा चुनाव में बाहर कर दिया, इस बार भी बाहर का रास्ता दिखाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या किया गया था, लोगों को बरगलाने का काम किया गया था, झूठा वादा करके 8,000 ये ऐसा वैसा करके, उसके बाद संविधान के प्रति गलत वो बता करके लोगों को, जनता को बरगलाया गया। इस बार किसी भी झूठ के झांसे में जनता मिट्टी पक्की बिल्कुल टिकने वाली नहीं है। बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ चंद्रभान पासवान जी को 30 से 35 हजार वोटों से विजयी बनाने का संकल्प मिल्कीपुर की जनता ने किया। और एक साथ कि हमारे रोम रोम में राम हमारे। देखिए, अवधेश प्रसाद जी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो कहते हैं राम हमारे रोम रोम में है, अभी एक आपके जैसे ही पत्रकार ने उनसे जय श्री राम बोलने के लिए कहा था, वो जय श्री राम नहीं बोले। एक उन्हीं के कार्यकर्ता ने उनको एक राम का पटका पहना दिया था। जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्यों राम का पटका पहने हैं, तो उन्होंने उतार कर रख दिया और कहा ऐसे ही किसी ने पहना दिया। वो राम का निरादर कर रहे हैं। यथाशीर्ष वो अपने आप को अयोध्या का राजा बताते हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा समेत अयोध्या के भी राजा प्रभु श्री राम हैं, और कोई अयोध्या का राजा नहीं हो सकता है। ये अपने आप को राजा नहीं, ये राम नहीं, ये रावण के वंशज मुझे लगते हैं। क्योंकि राम जो है, राम में जो शालीनता और धैर्य और उनका जो आदर्श था, वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चलने का कार्य कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी होगी। नाम क्या आया? बहुत हमारा तेजी से बोल रहे हैं। हमारा नाम है प्रेम शंकर शुक्ला। अच्छा जी। ब्राह्मण नाराज का है समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी से सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हर एक वर्ग नाराज है। क्योंकि समाजवादियों ने सबसे पहले तो वो हिंदुत्व को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। समाजवादी और ये जितने भी इनके पीडीए हैं, जितने भी एनडीए, जितने भी गठबंधन हैं, इन्होंने सिर्फ सनातन को बदनाम करने का कार्य किया है और कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए ब्राह्मण नहीं, हर एक वर्ग समाजवादी से नाराज है। आज पिछड़ा दलित भी नाराज है, क्योंकि संविधान के प्रति गलत धारणा ये लोग समझा रहे हैं। जबकि संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। राम मंदिर का निर्माण अध्यादेश लाकर भी किया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अवधेश जी तो कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पर अयोध्या की जनता के साथ छलावा किया है बीजेपी ने। बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार का छलावा नहीं किया गया है। राम मंदिर के साथ तो इतना बड़ा विकास अयोध्या का हुआ है। आज अयोध्या के किसी भी क्षेत्र में आप निकल जाइए तो वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, केवल व केवल राम मंदिर की वजह से। आप अयोध्या में चले जाइए, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, केवल व केवल राम मंदिर की वजह से।
सभी लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, इससे रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। राम मंदिर की इकोनॉमी इसी के चारों इर्द गिर्द घूम रही है। वहाँ पे कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, रोजगार मिला है समाजवादी लोगों को। पार्टी एक चीज़ और कहती है कि मुस्लिमों के लिए काल है, इसको क्या हकदार मानते देखिए, मुस्लिमों के लिए काल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर बात करती है। आप मुझे ये बता दिए, कोई मुस्लिम आकर मुझे ये बता दे कि उसको राशन ना मिल रहा हो, का एनकाउंटर कर दिया उसको राशन ना मिल रहा हो। अतीक अहमद का एनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। अतीक अहमद का एनकाउंटर किसी अन्य व्यक्ति ने किया है जिसको उससे ईर्ष्या या द्वेष था। सभी कार्यवाहियां विधि सम्मत हो रही थी, उसके बीच में कोई आकर उसका एनकाउंटर कर जाए अच्छा, तो इससे मिल्कीपुर का भारतीय जनता चुनावी पार्टी मुद्दा का क्या है इस बार? मिल्कीपुर का चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, मिल्कीपुर का चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, विकास है। सबसे मेन पॉइंट विकास मुद्दा है। आज तक 2.5 साल हो गए अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ के विधायक थे, आज तक उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया है। और अगर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा का समग्र विकास हो।